अच्छा काजी साहब, ये ना 2 दिन पहले मैंने एक पोस्ट डाली थी लिंक्डइन के ऊपर और ये अपने फेसबुक के ऊपर भी। ठीक है। ठीक अब है। इस पोस्ट की आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल सर, आवाज आ इस रही है। पोस्ट की आपको डिटेल समझा देता हूँ। इस पोस्ट में मैंने मेंशन किया था कि मैं यूनिवर्सिटीज में जितने भी कोर्सेज पढ़ाता हूँ ना, उन हम्म, तमाम का कंटेंट मैंने अपने यूट्यूब पे चैनल पे अपलोड किया हुआ है, डिफरेंट प्लेलिस्ट के ठीक नाम। अब मिसाल के तौर पे ये एक प्लेलिस्ट है रिसर्च विद उस्मान अली बराज के नाम से। ठीक है। है। इसके अंदर तकरीबन 60 वीडियोज हैं। इसी तरह डेटा एनालिसिस विद उस्मान अली बराज, स्मार्ट पीएलएस विद उस्मान अली बराज, आर स्टूडियो। इस तरह मैंने कोई 40-45 प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो जो जो कोर्सेज मैं पढ़ाता हूँ ना, उन तमाम की मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। ठीक है। अब प्लेलिस्ट का कंसेप्ट क्या है वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब ये है करिकुलम जो एचईसी ने दिया हुआ है यूनिवर्सिटीज को। ठीक है। ये तकरीबन 240 पेजेस के ऊपर दिया हुआ है। अब रैंडमली कोई भी ढूंढ लेते हैं। इसके अंदर उन्होंने बीबीए, एमबीए, एमफिल, पीएचडी तमाम यूनिवर्सिटीज मतलब तमाम कोर्सेज की कोर्स आउटलाइन दी हुई है। और 15 वीक का कंटेंट दे दिया है कि वीक 1 में ये है, वीक 2 में ये होता है, वीक 3, वीक 4, वीक 5, 15 में। ठीक है। 90% कंटेंट तमाम यूनिवर्सिटी सेम ही यूज कर रही हैं। मतलब आप बहरिया जाएं, इकरा सही है। जाएं, सीबीएम जाएं, किसी भी यूनिवर्सिटीज में जाएं तो 90% ऑलमोस्ट सेम यूज कर रहे हैं। तो एचईसी ने हम्म, तमाम यूनिवर्सिटीज को तमाम की तमाम कोर्स आउटलाइन बना के दे दी हैं, जिसको वो लोग फॉलो कर रहे होते हैं। अब नॉर्मली बीबीए में कोर्सेज है 45। एमबीए में भी तकरीबन बीबीए के बाद एमबीए करेगा तो 15 कोर्सेज वहां पे आ जाएंगे, 10 कोर्सेज एमफिल में आ जाएंगे। तो टोटल 70 कोर्सेज है। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है सर, बिल्कुल क्लियर है। अब आइडिया ये है जो मैंने इस पोस्ट के अंदर शेयर किया था कि जो 6-7 कोर्सेज मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ ना, वो तमाम के तमाम मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिए। 15-15 सही है। लेक्चर्स मतलब पूरे सेमेस्टर के लेक्चर अपलोड कर दिए। आपको अच्छा। सैंपल के तौर पे दिखाता हूँ। जैसे देखिए रिसर्च मेथड है, तो मतलब सारे लेक्चर्स। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि अगर वीक 15 है तो ये 60 वीडियोस क्यों है? क्योंकि जी हमारी क्लास बिल्कुल। 3 घंटे की होती है। अच्छा, इसमें कुछ लेक्चर 3 घंटे हम्म, के भी है, कुछ 14-15 मिनट्स के भी है, कुछ 2 घंटे के हैं। समझ रहे हैं? लेकिन अब जैसे ये लेक्चर 2 घंटे का है, 1.5 घंटे 2 घंटे अगली का, सही 14 मिनट है। की वीडियो है, ये 40 मिनट्स की है, ये भी 2 घंटे का लेक्चर है, ये 23 मिनट्स की है। ठीक है। लेकिन इसके अंदर पूरा कोर्स कवर हो जाएगा। ये हम्म, बात समझ में आ गई? सही सही सही, समझ गया अब बिल्कुल। बेसिकली मेरा आइडिया ये था कि ये जो जितने भी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के 70 कोर्सेज है ना, ये सब के सब यूट्यूब पे आ जाने चाहिए। अब क्यों हम्म, अच्छा, अब इसका फायदा क्या होता है मैं पहले बता दूं, मेरी जात को क्या फायदा हुआ और बाकी टीचर्स को रिकॉर्ड करने का क्या फायदा होता है। अब मिसाल के तौर पे मेरी क्लास में अगर कोई बच्चा एब्सेंट हो जाता है, ठीक है, उसकी कोई ठीक चीज है। मिस हो जाती है, तो मेरे लिए बहुत आसान काम हो जाता है कि मैं उसे अपनी वीडियो का लिंक दे देता हूँ। तो जो जो चीजें हम्म, क्लास में उससे मिस हो गई वो वीडियो देख के कवर कर सकता है। बिल्कुल सही है, सही है। पॉइंट नंबर 1। तो जो बच्चा एब्सेंट होगा तो उसका कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि पूरा कंटेंट वीडियो पे अवेलेबल है। ठीक है। दूसरा फायदा क्या है? एक यूनिवर्सिटी में रिसर्च मैथड के कोर्सेज 10 से 12 होते हैं। मिसाल के तौर पर इकरा में 10 से 12 रिसर्च मैथड के कोर्सेज हैं। अब एक टीचर तो सिर्फ 2 सेशन ही पढ़ा सकता है। अब सही अगर है, कोई सही है। स्टूडेंट आपसे पढ़ना चाह रहा है और लेकिन वो आपके प्रोग्राम में एनरोल नहीं है, लेकिन आपसे नॉलेज सीखना चाह रहा है, तो इसका हम्म, फायदा ये होता है कि आपकी तमाम वीडियोस क्योंकि यूट्यूब पे अवेलेबल होती हैं, तो वो आराम से जाके आपके लेक्चर देख सकता है। सही ये सही सही, सिर्फ हाँ। सिर्फ उस यूनिवर्सिटी तक बात लिमिटेड नहीं है। किसी मतलब और यूनिवर्सिटी में भी कहीं अगर से किसी भी और देख टीचर सकते का हैं। पर्सपेक्टिव हाँ। जानना चाह रहा है वो, तो आपकी वीडियो देख, समझ गया, अब बिल्कुल मैंने सही है। कई साल से वीडियोस अपलोड किए हैं, तो इसमें मुझे क्या मतलब सेटिस्फेक्शन है, एक तो दीनी फायदा है ना, सदका जारिया है। ठीक है। हम्म, कि कल को आपका इंतकाल हो जाता है तो आपके मरने के बाद भी पूरी दुनिया आपकी नॉलेज से फायदा उठा रही होगी। ठीक है। दूसरा, क्योंकि मेरा कोर्स रिसर्च मेथड का है, थीसिस से रिलेटेड है, तो मुझे इसमें हम्म, ये फायदा हो जाता है कि मुझे अक्सर मेडिकल यूनिवर्सिटी से, आगा खान यूनिवर्सिटी से, जियाउद्दीन यूनिवर्सिटी से बहुत सारे लोग कांटेक्ट करते हैं कि सर हम डेजर्टेशन में फंसे हुए थे, आपकी फला वीडियो देखी तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लाहौर से हम्म, कॉल आती है, बहुत छोटे छोटे शहर से कॉल आती है। केपीके से अक्सर आ जाती है, बिहारी से आ जाती है। अभी रिसेंटली मुझे बहाउद्दीन जिक्र यूनिवर्सिटी से कॉल आई कि मतलब उन्होंने फेसबुक को कांटेक्ट किया कि अच्छा, लिंग्विस्टिक का था वो आदमी, कि मैं लिंग्विस्टिक का थीसिस बना रहा था, ये कंसेप्ट मेरा क्लियर नहीं था, तो किसी ने मुझे आपकी यूट्यूब की वीडियो का लिंक शेयर किया। इसी तरह लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से सर मुझे कांटेक्ट करते हैं वो, कि हम स्मार्ट पीएलएस पे काम करना चाह रहे थे तो आपकी वीडियो की तो हमने सॉल्व कर लिया। तो एक सेटिस्फेक्शन लेवल ये भी होता है कि पूरे पाकिस्तान में जिसने भी कुछ पढ़ना है सीखना है तो आपके थ्रू सीख सकता है। ठीक है। हम्म,
तो मुझे ये फायदा हो रहा था कि मेरे जो लेक्चर्स है ना वो भी पूरे पाकिस्तान में कोई भी स्टूडेंट देखना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है, वहां से देख सकता है, सीख सकता है। तो ये भी एक सेटिस्फेक्शन है, ठीक है। दूसरा बेनिफिट ये हो जाता है इसके अंदर, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कि हर फैकल्टी मेंबर्स ने ना यूनिवर्सिटीज में कुछ ना कुछ कंसल्टेंसी टाइम देना होता है। मिसाल के तौर पे जैसे आप इकरा में पढ़ाते हैं, इंडस में भी पढ़ाते हैं, ठीक है, आप 2-3 यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं। माने जो यूनिवर्सिटीज में परमानेंट फैकल्टी मेंबर है, अगर उन्होंने कोई लेक्चर लिया और स्टूडेंट उनके पास ऑफिस में आता है कि सर ये चीज मुझे एक्सप्लेन करें दोबारा से, तो हर टीचर के 6 से 8 कंसल्टेंसी आवर्स होते हैं, आपको पता होगा। ऐसे ही है, बिल्कुल और ऐसे ही उसने है। तमाम वीडियोस रिकॉर्ड कर दी तो इसका बेनिफिट क्या होगा? वो जो वीक के 6 से 8 घंटे उसने देने थे वो बच जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। समझ रहे हैं? अब जैसे देखें, मैंने अभी रिसेंटली ये वीडियोस अपलोड किए डेटा एनालिसिस फॉर एमफिल और पीएचडी स्टूडेंट्स। मतलब एमफिल और पीएचडी के बच्चों को कौन से डेटा एनालिसिस के मॉडल लाने चाहिए। इन वीडियोस में मैंने डिस्कस किया है कि मार्केटिंग के बच्चों को क्या सीखना चाहिए, फाइनेंस के बच्चों को क्या सीखना चाहिए, लिंग्विस्टिक के बच्चों को क्या सीखना चाहिए, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट वालों को कौन से मॉडल सीखने चाहिए। क्योंकि अभी लोग बहुत जबरदस्त। कंफ्यूज थे, लोगों को ये बात समझ में नहीं आती थी कि हमारा मेजर ये है तो हम कौन से सॉफ्टवेयर सीखें। तो इसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है 1.25 घंटे की वीडियो में कि आपका मेजर ये होगा तो आपको ये सॉफ्टवेयर सीखने की जरूरत है, और ये सॉफ्टवेयर सीखने की जरूरत नहीं है, ये मॉडल सीखने की जरूरत है, ये मॉडल सीखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब अगर कल को मेरे पास कोई आदमी आता है और मुझसे कहता है कि भाई मुझे ये बात समझाएं कि मुझे क्या सीखना चाहिए क्या नहीं सीखना चाहिए, तो आपका क्या ख्याल है? मैं 1.5 घंटा दोबारा बर्बाद करूंगा या अपनी वीडियो का लिंक दे दूंगा? वीडियो का लिंक सही सही, जबरदस्त जबरदस्त, सही ये बात ठीक है। समझ गए? तो मैं क्या कर बिल्कुल रहा हूँ, सही। मैंने वीडियोस पे वीडियोस बनाए जा रहा हूँ, काफी सारी वीडियोस बना दी है, ठीक है। उसका बेनिफिट मुझे ये हो जाएगा कि जब भी कोई सवाल आता है जिसका मैंने ऑलरेडी आंसर किया होता है, उसकी फिर मैं से वीडियो का लिंक शेयर कर देता हूँ, ठीक है। मैं आपको प्ले लिस्ट दिखा देता हूँ। मैंने तो इस चीज में ना, मतलब अब जैसे ये मीटिंग विद थीसिस स्टूडेंट, ये जानते हैं किस चीज की है? ये मेरे जो चीज यानी वो थीसिस के जो सुपर मेरे आप थीसिस सुपर। के स्टूडेंट्स हैं ना, मैं उनसे भी जूम पे हम्म। मीटिंग करता हूँ। इसका अच्छा, बेनिफिट रूम क्या पे। होता है? इसका बेनिफिट ये हो जाता है कि मैं पूरी मीटिंग रिकॉर्ड करके उनको वीडियो शेयर कर देता हूँ। अब हमारे यहाँ बच्चे इतने प्रोफेशनल नहीं है, वो करते क्या, वो कॉपी पेंसिल लेके आते नहीं, जितनी भी डिस्कशन हम करते हैं वो नोट नहीं करते। तो वीडियो का बेनिफिट ये होता है वो बाद में वीडियो देख सकते हैं। लॉजिक समझ रहे हैं? कोई चीज मिस कर गए तो वहां पे वीडियो कोई में चीज दोबारा मिस सही कर सही। देंगे वीडियो, अच्छा सेम मसला किसी और बच्चे का है तो मैं 1 घंटा लगा के उसे समझाऊंगा, इससे बेहतर मैं उसे वीडियो शेयर कर देता हूँ कि सेम प्रॉब्लम स्टूडेंट के साथ है, मैंने उसको एक्सप्लेन किया, तुम यहाँ पे समझ लो। तुम्हारी जितनी मीटिंग्स होती है ना, ये सब मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। अच्छा, दूसरा बेनिफिट ये रिकॉर्ड मैं यूनिवर्सिटी से शेयर कर सकता हूँ कि देखिए मैंने स्टूडेंट्स के साथ मीटिंग की है। ये क्लियर हो गया? जबरदस्त जबरदस्त, ठीक समझ है। गए। अब ये बिजनेस टेस्ट हम्म, का मैं कोर्स पढ़ा रहा था, अच्छा हम तो नॉर्मली सॉफ्टवेयर पे पढ़ाते थे ना। अब इस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है अपने मैनुअल करवाना है, तो मैंने बिजनेस टेस्ट की वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया, सब मैनुअल में। समझ रहे हैं? दिखाता हूँ सही आपको। है। ये जो भी रिसेंट वीडियोस है ना, ये सब मैनुअल मैनुअल का है कि मीन मीडियन मोड को मैनुअल कैसे निकालना है, फ्रीक्वेंसी टेबल हो गया, IQR हो गया। ये सारी मैं न्यू वीडियोस बना रहा हूँ, इसमें सब मैनुअल कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ। क्योंकि ये सही इसकी है। वीडियोस पहले अवेलेबल नहीं थी, वीडियोस मैंने तमाम सॉफ्टवेयर पे बनाई हुई थी। अभी मैनुअल कैलकुलेशन का फायदा ये है कि बच्चा आराम से बार बार देख के साथ साथ प्रैक्टिस कर सकता है, ठीक है। फिर मैंने ये देखें पाइथन की वीडियो है, ये क्या डिफरेंट योगा, ये तो आपके काम का नहीं है, लेकिन आर स्टूडियो एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। आर स्टूडियो की वीडियो, स्मार्ट पीएलएस की वीडियो। अच्छा, कुछ लोगों को मुझे कदूरी, आपको तो कदूरी का पता होगा, आपने 10 में किया जी हुआ है। जी जी। तो मैंने कदूरी की, अरबिक ग्रामर की, हर ई व्यूज की अलग वीडियोस बनाई हुई है, लेस देन 5 मिनट की अलग PLS। सीरीज बनाई हुई है। अच्छा, कुछ बच्चों ने मुझसे स्टॉक की चीजें समझनी थी, तो मैंने क्या किया, जूम पे बुला लिया, मैंने कहा जूम पे आते हैं। 23 वीडियो मैंने स्टॉक से बनाई हुई है। अब वो ओ मुझसे पूछे जबरदस्त। थे शरिया कंप्लायंस क्या होता है, स्टॉक में डीलिंग करते हुए किन बातों का ख्याल रखना है, T+2 की लॉजिक क्या होती है, समझ रहे हैं? तो जब भी कोई बंदा मुझसे कोई सवाल पूछता हो, मुझे लगता है कि इसकी वीडियो अवेलेबल नहीं है, तो मैं कहता हूँ भाई फोन पे नहीं समझाऊंगा, जूम पे आ जाओ। तो उसकी जूम पे वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ। इसका बेनिफिट ये होता है, फ्यूचर में कोई बंदा मुझसे सवाल पूछेगा तो मैं उससे कहता हूँ भाई ये वीडियो देख लो, ठीक है। इसी तरह किसी को कोई दीनी इश्काल है, वो मुझसे कुछ डिस्कस करता है, तो इसका मैंने अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है, ठीक है। डेटा सही। एनालिसिस, MPR, डिफरेंट डिफरेंट वर्कशॉप बनाई हुई है। यहाँ तक क्लियर हो गया? क्लियर है, बिल्कुल सही तो है। यही आइडिया मैंने बाकी फैकल्टी के साथ इस पोस्ट में शेयर किया। मैंने उनसे कहा एक काम करें, आप भी एक काम करें, अपने कोर्सेज रिकॉर्ड करवाएं मेरे साथ। समझ रहे हैं? जबरदस्त सर। इसका बहुत अच्छा फायदा आइडिया ये हो है। जाएगा, उनको भी ये फायदा होगा कि उनका कोई बच्चा उनके पास आता है और कोई सवाल पूछता है तो उनके पास ऑलरेडी वीडियो होगी, तो उसका लिंक शेयर कर देंगे, ठीक है। अब इन ये लेक्चर्स बाकी लेक्चर से डिफरेंट कैसे होंगे, ये डिस्कस कर लेते हैं। एक वेबसाइट है कोर्सरा के नाम से, पता होगा आपको। जी बिल्कुल। कोर्सरा में बहुत सारे कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, यूडेमी करके भी एक वेबसाइट है, उसमें भी बहुत सारे कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। उनमें उनमें फर्क क्या होगा?
पहला फर्क ये, कोर्सेरा में जो कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं ना, वो वन वे है। मतलब एक टीचर अपना कंटेंट रेडी करता है, आता है, पढ़ाना शुरू कर देता है। ठीक है। सही है। अच्छा, हाँ। आपने मेरी वीडियोस में नोट किया होगा ना, तो हर वीडियो में ऑडियंस होती है। तो मेरा नॉर्मली होता है क्या, मेरे पास व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बने हुए हैं। तो जैसे जब भी मुझे कोई वीडियो बनानी होती है ना, अब जैसे ये जो वीडियो है ना, डेटा एनालिसिस एमसीक्यू पीएचडी स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मेरे साथ डॉक्टर सारा खुरम थी। ठीक है। अच्छा, मैं ग्रुप में दिख रहा मैसेज है नहीं डाल उससे। देता हूँ। हाँ, मैं ग्रुप में हम्म। मैसेज डाल देता हूँ पीएचडी के ग्रुप में कि मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, किस किस ने आना है। इससे फायदा क्या सही। होता है, क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू होते हैं, बोरिंग नहीं रहता। वरना होगा क्या, मैं स्लाइड इंटरैक्टिव हो बनाऊंगा। जाएगा सेशन। हाँ, मैं स्लाइड बना के रीड करता रहूं, अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा, सामने वालों को कुछ समझ में आ रहा है, सामने वालों को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मेरी कोई भी वीडियो ऐसी नहीं है जो मैंने अकेले बनाई हो। हर वीडियो में अच्छा। मैं क्या करता हूँ, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर देता हूँ, जो मुझे लगता है कि जो जो इंटरेस्टेड होंगे। अब मिसाल के तौर पे एक बंदा जॉब कर रहा है बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर, तो जब मुझे आर पे वीडियो बनानी होती है, मुझे पाइथन पे वीडियो बनानी होती है, तो मैं उन तमाम लोगों को मैसेज करता हूँ कि मैं पाइथन के फलां टॉपिक पे वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, आना है? वो कहते हैं जी सर आना चाह रहे हैं। तो उनको बुला लेता हूँ, समझ रहे हैं, तो उनके साथ सही। वीडियो बनाता हूँ, तो ये फिर इंटरेक्टिव हो जाता है। ठीक है। पहला फायदा। जबरदस्त। अब सवाल ये होता है, जैसे आप इकोनॉमिक्स के टीचर हैं। अच्छा, मुझसे काफी सारे टीचर्स ने कांटेक्ट किया, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के, बैरियर यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं जो रिकॉर्ड करवाना चाह रहे हैं। माइट यूनिवर्सिटी के टीचर हैं डॉक्टर प्रयाल, वो कंज्यूमर बिहेवियर का कोर्स रिकॉर्ड करवाना चाह रहे हैं। इस तरह सलीम सलीम हबीब के एक टीचर ने कांटेक्ट किया, इकरा के टीचर ने कांटेक्ट किया, कोई मार्केटिंग मैनेजमेंट का कोर्स रिकॉर्ड करवाना चाह रहे हैं, और कोई फाइनेंस का कोर्स रिकॉर्ड करवाना चाह रहा है। तो सवाल ये, उनकी ऑडियंस कौन होगा? उसका आंसर है ऑडियंस मैं हूंगा। ठीक है। ओह अच्छा। इसका फायदा ये होगा सही कि सही 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 हाँ, सही सही तो मैं समझ उनको आगे जाने नहीं दूंगा। मतलब जब वो पहला टॉपिक पढ़ा रहे होंगे, तो मुझे पता, आपको पता, टॉपिक आना एक डिफरेंट चीज होती है, टॉपिक समझाना एक डिफरेंट चीज होती है। ठीक है। हाँ ये हाँ दो सही अलग है। चीजें होती है। मैं आपको एक छोटी सी हम्म। मिसाल देता हूँ। अभी ना रिसेंटली मैं प्रोबेबिलिटी का एक टॉपिक पढ़ा रहा था। ठीक है। अब ये देखें, हम्म। आपको एक मजेदार चीज दिखाता हूँ। जी टेस्ट, टी टेस्ट वगैरह होता है ना, तो मुझे जी हम्म। प्रोबेबिलिटी पढ़ाना था। ये पूरा टेबल मैंने सही है। बनाया। ठीक है। ओह। अब इसका हम्म। फायदा क्या होता हम्म। है, हम जी का टेबल देखते हैं ना। हम्म। अब जी की टेबल मैंने यहाँ पे डाला 1.5, ये मुझे टेबल की वैल्यू बता देता है, इसमें प्रोबेबिलिटी ये है, डन। दूसरा काम ये, जबरदस्त। अगर मैं प्रोबेबिलिटी डाल हाँ। दूंगा तो मुझे जी की वैल्यू कैलकुलेट कर देगा। अब समझाने वाली बात जानते हैं क्या है? हाँ। मुझे तकरीबन 5 से 5.5 घंटे लगे, पूरी रात मुझे जागना पड़ा, सिर्फ इसलिए, ये सोचने के लिए कि पढ़ाना कैसे है, पहले कौन सी बात बताऊं, बाद में कौन सी बात बताऊं, तीसरे नंबर पे कौन सी बात बताऊं। ये बात समझ रहे हैं? तो सही इसका सही समझ फायदा गया। ये हुआ, अभी रिसेंटली में सैटरडे में क्लास थी, 1 घंटे की क्लास थी, तो बच्चों ने पूरी जी की एक्सरसाइज सॉल्व कर ली, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो इसके लिए मुझे कोई 5-6 घंटे सोचना पड़ा कि पहले ओके फाइन, जी का टेबल दिखाऊंगा, फिर बताऊंगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, फिर बताऊंगा स्टैंडर्डाइज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, फिर उनको बताऊंगा नेगेटिव जी वैल्यू पॉजिटिव जी वैल्यू में फर्क क्या होता है, जी वैल्यू से प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है, प्रोबेबिलिटी से जी वैल्यू कैसे निकालनी है। ठीक है। फिर अगर x लेस देन 5 है तो इसका मतलब क्या है, ग्रेटर देन 5 है इसका मतलब क्या होता है, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, एटमोस्ट का मतलब क्या होता है। इन सबका ऑर्डर डिसाइड किया, तमाम की एग्जाम्पल सोची, किस पे क्या एग्जाम्पल दूंगा तो एक बीबीए लेवल का बच्चा ये बात समझ सकेगा। तो मुझे एक बात समझ में आई कि कंसेप्ट सीखने के लिए तो 5 मिनट लगे, लेकिन उस कंसेप्ट को समझाना कैसे, इसको समझा। कम्युनिकेट करने के लिए 4-5 घंटे सोचना पड़ा। ठीक है। एक मिसाल से समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे माने आप एक 6 साल के बच्चे को मैथ्स का क्वेश्चन करवा रहे हैं, आपका बेटा है, आप उसको मैथ्स पढ़ा रहे हैं, अब वो समझ नहीं रहा, आप उसको डांट रहे हैं। मैंने रियलाइज किया, मैंने आपसे कहा कादी साहब एक काम करें, मैं इसको पढ़ा देता हूँ। अब वो जो टॉपिक आपके बेटे को पढ़ाना था वो मुझे खुद नहीं आता। ठीक है, मिसाल के तौर पे सही। मैंने आपसे कहा ये इंटीग्रेशन है ना, ये आप मुझे पढ़ाए। आपने मुझे इंटीग्रेशन पढ़ाया और आपको पढ़ाने में लगे 10 मिनट। अब जाहिर बात है, आपका बेटा 6 साल का है, मैं क्योंकि अडल्ट हूँ, मेरा आईक्यू लेवल उससे ज्यादा है, तो मैंने 10 मिनट में सीख लिया। ठीक है। अब मैं आधा 1 घंटा ये सोचूंगा कि आपके बेटे को ये पढ़ाना कैसे है। अब मजे की बात ये, आप मैथमेटिक्स में एमएससी है, आपका मैथ्स मुझसे बहुत स्ट्रांग है, लेकिन मैं आपके बेटे को वो इंटीग्रेशन आपसे बेहतर पढ़ा लूंगा, क्योंकि नॉलेज होना अलग बात है। नॉलेज समझ, ट्रांसफर करना, डिलीवर करना एक हाँ, दूसरी ये चीज स्किल सब में नहीं होती। मुझे है। 1 घंटा ये सोचने में लगेगा कि बच्चे से पहले क्या बात करूं, उसकी रियल लाइफ में से कोई चीज उठा के कैसे इस चीज से रिलेट करूं, बात समझ रहे हैं, कैसे कनेक्ट करूं, समझ रहे हैं। तो ये समझ गया। डिफरेंट चीज होती है। अच्छा, ये भी एक स्किल होती है। आपने तो खैर मुझसे एमफिल करना पढ़ा हो, तो आपको ये अंदाजा होगा मैं कैसे हर चीज को रियल लाइफ से रिलेट करता हूँ ताकि लोगों को याद रहे।
तो मुझे लगता है बच्चे बात कहते हैं कि सर आपसे पढ़े 6 साल हो गए, 8 साल हो गए, अभी भी आपके एग्जाम्पल्स याद है, अभी भी आपके सारे कंसेप्ट याद है। तो उसकी आप टेक्निक समझ गए होंगे कि मुझे क्या करना पड़ता है। तो मुझे बहुत गौर फिक्र करना पड़ता है सोचने के लिए कि पहले क्या बात करनी है, बाद में क्या बात करनी है, इसको रियल लाइफ से कैसे कनेक्ट करना है। ठीक है। अब मेरा ऑडियंस होना जरूरी क्यों है? अब माने ये मार्केटिंग का कोर्स है, ठीक है। अब टीचर मार्केटिंग का कोर्स पढ़ा रहा है। अब जब टीचर पढ़ाएगा ना तो मेरे ज़हन में एक बात होगी, सेकंड सेमेस्टर का बच्चा जब मार्केटिंग पढ़ रहा है, 17 साल का लड़का, उसका दिमाग का लेवल क्या होगा? तो मैं उस टीचर को आगे नहीं जाने दूंगा। समझ रहे हैं? मैं जब कहूंगा तक कि फाइन। हाँ अच्छा, जो मिसाल के तौर पे, कॉन्सेप्ट हाँ, अब जैसे प्राइसिंग स्ट्रेटजीज पढ़ा रहा है वो। अब उसने पढ़ाया हाई लो प्राइसिंग ये होती है, प्राइस स्कीमिंग ये होता है, शुरू हो गया। अब मैं उससे कहूंगा कि फाइन, अगर मेरी टावर में शॉप है तो बताएं मैं कौन सी वाली स्ट्रेटजी फॉलो करूं। अगर मेरी लंडी में शॉप है तो कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करूं। अगर मेरी डिफेंस में शॉप है, ये जो आपने एग्जांपल पढ़ा दी है इसको रियल लाइफ में फिट करते हैं ना। ठीक है। ये जो आपने पैकेजिंग पढ़ा तो दी है, जोड़िया बाजार में शॉप है तो फिर कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। तो उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करना, क्रॉस क्वेश्चनिंग करना, ये सारा मेरा काम होगा। क्लियर? अच्छा, इसमें अब टीचर्स का क्या बेनिफिट है? टीचर्स का बेनिफिट ये खुद उनको क्रिटिकल थिंकिंग का जो कंसेप्ट है ना, क्योंकि उन्होंने, अच्छा, उनकी ऑडियंस में जो बच्चे थे ना वो इस तरह नहीं सोचते थे। तो जो पढ़ा रहे होते थे ना तो इतना ज्यादा इस एंगल से उन्होंने कभी सोचा ही नहीं होगा। तो जब मैं इससे क्वेश्चंस करूंगा तो जाहिर बात है उनका अपना सब्जेक्ट और भी ज्यादा स्ट्रांग होगा। ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है आपको? मिसाल बिल्कुल के तौर सही पे आप है। मार्केटिंग पढ़ा रहे हैं, तो आप जब बीबीए के बच्चों को पढ़ा रहे थे तो बीबीए के बच्चों को इतना दिमाग नहीं था कि आपसे इतनी क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकें। तो आपको कभी ऐसा ही सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन जब मैं तमाम क्रॉस क्वेश्चनिंग करूंगा तो आपको खुद भी सोचने की जरूरत पड़ेगी, आपका अपना सब्जेक्ट भी और अच्छा हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? है। अच्छा, एक दूसरी इस पे एक क्वेश्चन है सर। जी। वो ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई टॉपिक बीबीए के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, वही टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली डिफरेंट ऑडियंस की वजह से डिफरेंट क्वेश्चंस, यानी आपका क्वेश्चन डिफरेंट होगा, एक बीबीए के स्टूडेंट का क्वेश्चन डिफरेंट होगा। देखिए आप टॉपिक कैसे? चलता है, अभी वो इसी पे आता हूँ। देखें, जब हम एमफिल लेवल पे जाते हैं ना तो टॉपिक चेंज हो जाते हैं। बात समझ रहे हैं? ये अच्छा। स्लैंग में एक वर्ड यूज होता है जो मैं यहाँ पे यूज खैर करना नहीं चाह रहा, लेकिन आप कराची में एक वर्ड होता है टोपी ड्रामा के नाम से, सुना है आपने? जी जी। बहुत ज्यादा ये कहानी करा दी जाती है। अब एमफिल वाले बच्चों को मैं इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग, मार्केटिंग एज सोसाइटी, इंपॉर्टेंस और स्कोप ऑफ मार्केटिंग तो ना पढ़ाऊंगा। ये बात समझ रहे हैं? बिल्कुल, बीबीए जब पढ़ मैं के आ एमफिल चुका के होगा अंदर वो। आता हूँ, हाँ, जब मैं एमफिल में आऊंगा तो मेरे कोर्स ही चेंज हो जाएंगे। मैं डिजिटल मार्केटिंग में आ जाऊंगा, मार्केटिंग एनालिटिक्स में आ जाऊंगा। बात समझ रहे हैं? सही तो है, अगर आप ठीक मुझे है, ये समझ बात गया। कह रहे हैं कि इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग एमफिल वाले को मैं कुछ और पढ़ाऊंगा, बीबीए वाले को मैं कुछ और पढ़ाऊंगा, ये लॉजिक सही नहीं है। ये बात तो समझ फिर में आ रही टॉपिक्स है? ही डिफरेंट हो गए, एक एमफिल के टॉपिक, हाँ, स्टूडेंट का टॉपिक टॉपिक से डिफरेंट डिफरेंट। है, हाँ, टॉपिक से डिफरेंट है। सही। तो सही। टेक्निकली मुझे ये करना है कि प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन आनी चाहिए। जब तक वो टॉपिक क्लियर नहीं होता, जब तक हम उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नहीं आती, आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है। अब इसमें जो ठीक। सबसे मोटी चीज है वो समझते हैं। हम सबका बिलीव है कि भाई तमाम चीजों की नॉलेज अल्लाह के पास है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो इसमें बेसिकली में टीचर ऐसा चाहिए होता है जिसके ईगो को इशू ना हो। मिसाल के तौर पे आप मार्केटिंग पढ़ा रहे हैं। अब आप थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होंगे, यार मेरा तो मार्केटिंग की फील्ड में इतना बड़ा नाम है, जब वीडियो रिकॉर्ड होगी और मुझसे 10 सवाल पूछे गए, उसमें से 5 सवालों का जवाब मुझे ना आया, मेरी तो इंसल्ट होगी। लोग क्या सोचेंगे, हम्म। इसको ये नहीं आता। हम्म। ठीक है। तो पहले ये क्लियर करना पड़ता है कि भाई हमें सबसे पहले ये बात एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि हमें सब कुछ नहीं आता, अल्लाह के हिसाब से सब कुछ पता है। ठीक है। जबरदस्त मैं अगर बीस जबरदस्त, सही साल है। से भी मैथ्स पढ़ा रहा हूँ तो मुझे मैथ्स का सब कुछ नहीं आता होगा। आपको पता है कि मैं तो क्लास में एक पॉलिसी बनाता हूँ कि अगर आपने मुझसे कोई सवाल पूछा और मुझे आंसर नहीं, मैं +1 दूंगा। इसका फायदा ये होता है बच्चा पूरा वीक यूट्यूब पे सर्च करता रहता है, इस नियत के साथ कि मैं कोई सवाल ढूंढ के लाऊं ताकि सर को ना मैं +1 ले सकूं। मुझे तो शदीद खुशी तब हो जब मुझसे कोई ऐसा सवाल पूछा जाए जो मुझे नहीं आता, क्योंकि इसी बहाने से मैं सर्च करूंगा, उसका आंसर मिलेगा। उस सवाल का जवाब देने का क्या फायदा जो मुझे ऑलरेडी आते हैं। तो मुझे तो ऐसे लोग चाहिए होते हैं। अच्छा, ये जो मैंने आपसे कहा कि जब भी मैं कोई लेक्चर करता हूँ मैं पीएचडी के अंदर ग्रुप में मैसेज डालता हूँ कि कोई बंदा ऑडियंस में है, उसकी लॉजिक समझ में आ गई। ठीक है, समझ गया मैं मैं। किसी बीबीए के बच्चे को बुला लूं लेकिन बीबीए का हाँ, बच्चा टाइम नहीं देगा ताकि ना। क्वेश्चन उसी उसी लेवल के क्वेश्चन आए जो हाँ, जरा चैलेंजिंग हो। हाँ, तो मुझे पीएचडी लेवल के लोग इसलिए चाहिए, मुझे टफ टाइम चाहिए, मुझे है कि खतरनाक सवाल पूछे ताकि मैं उनको आंसर दूं, मैं सोचने में मजबूर हो जाऊंगा। अगर मुझे आंसर नहीं आएगा तो मैं आपसे कहूंगा कि फाइन, ये सारे क्वेश्चन हम लिस्ट डाउन करते हैं। ठीक है। ये ठीक है, सारे ठीक क्वेश्चन लिस्ट डाउन करने के बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो अगर कोई ऐसा टॉपिक हुआ जिसका आंसर उस वक्त करंटली हमारे, क्योंकि अच्छा हो सकता है आंसर पता हो उसको याद ना आ रहा हो, आपको पता है मुफ्तियों के साथ भी बहुत दफा होता है। बहुत सारे मसले हमें पता हो तो उस वक्त ज़हन में आ नहीं रहे होते, तो मुफ्ती साहब भी क्या कह देते हैं कि भाई हम लोग देख के बता देंगे। ऐसा इसमें ही कोई है, नेगेटिव हम बात देख थोड़ी के ना है। बता दें।
हाँ मुफ्ती इसमें तकी कैसे हुई जब मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की तारीफ की जाती है, उसमें सबसे बड़ी तारीफ यही तो की जाती है कि उनसे कोई मसला पूछो, कोई बेसिक मसला भी पूछो तो वो गलत ही बताते, वो कहते हैं यार फिलहाल देन में नहीं आ रहा, बाद में बता दूंगा। अगर हमारे जैसा कोई बंदा हो छोटा जिसको ईगो का इश्यू हो तो वो सोचेगा यार कुछ भी बता दो, लेकिन अपने इंसल्ट तो ना कराओ। वो सोचेगा इतना बड़ा मुफ्ती आंसर क्यों नहीं पता। लेकिन अच्छा आदमी वही है जो इस बात को एक्सेप्ट कर ले कि भाई अभी मेरे जेहन में नहीं आ रहा, आपको बाद में देख के बता दूंगा। ये लॉजिक समझ में आ गया आपको? तो मैं एक पूरी लिस्ट बना दूंगा क्वेश्चंस की जिन जिनके आंसर नहीं हुए होंगे, वो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ये लॉजिक क्लियर हो गई? ठीक ठीक है, अच्छा, बिल्कुल फिर सही दूसरा समझ गया। बेनिफिट ये, अगर टीचर ने कोई ना कोई पीपीटी यूज की तो मैं क्या करूंगा, पीपीटी लेके ना उस वीडियो के उसमें डाल दूंगा। दिखाता हूँ आपको, जैसे वीडियो बनी हुई है ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा गूगल ड्राइव में डाल के। तो उस वीडियो में जो भी कंटेंट यूज हो रहा होगा और बच्चे को अगर उसकी पीपीटी चाहिए होगी तो वो लिंक पे डाउनलोड कर लेगा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक बात समझ अच्छा में आ अच्छा, गई? यानी रिसोर्सेज भी साथ साथ हाँ हम हाँ, ये ड्राइव पे सब रिसोर्सेज भी डिस्क्रिप्शन में डाल अवेलेबल देंगे। होगा। अगर वो पीपीटी लेना चाह रहा है, जो भी एक्सेल की फाइल, जो भी पीडीएफ फाइल, जो भी पीपीटी यूज हुई है ना, वो सब डिस्क्रिप्शन में उसको मिल जाएगी। सही क्लियर है है? सही है अच्छा, सही सही। अगला बेनिफिट, जबरदस्त। बहुत सारे बच्चे जो इंटीरियर में है, चाहे सिंध में है चाहे पंजाब में है, जो पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन कुछ सीखना चाह रहे हैं, उनके लिए अवेलेबल है सब कुछ। अगर एक बंदा 10-12 लाख रुपए खर्च करके बीबीए नहीं कर सकता तो यहाँ से सीख सकता है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट जानते क्या है? मान एक इंजीनियर है, वो मुझसे कांटेक्ट करता है कि सर मुझे एडवर्टाइजिंग सीखनी है। अब मैं 2 साल का एमबीए थोड़ी ना करूंगा सिर्फ एडवर्टाइजिंग सीखने के लिए। तो इसका बेनिफिट ये होगा, मैं उसको एडवर्टाइजिंग की प्लेलिस्ट दे दूंगा। समझ रहे हैं? मैं कहूंगा ये पूरी प्लेलिस्ट एडवर्टाइजिंग की है और ये बैरिया के टीचर की है, जैबिस के टीचर की है, ये देख लो, एडवर्टाइजिंग सीख लो। तो उसको 2 साल का एमबीए करने की नीड नहीं, सिर्फ एडवर्टाइजिंग सीखने के लिए। समझ रहे हैं? इस तरह समझ कोई गए। बच्चा मुझसे कहता है कि भाई मेरा इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है लेकिन मुझे सप्लाई चेन की जॉब मिली है और मुझे सप्लाई चेन सीखनी है। अब मैं 3 साल का एमबीए थोड़ी ना करूंगा सप्लाई चेन सीखने के लिए, तो मैं उसको प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगा। ये बेनिफिट समझ रहे हैं? सही सही तो सही सही एक बेनिफिट तो जबरदस्त। उन बच्चों के लिए जो पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, बीबीएमबी वगैरह, कुछ सीखना चाह रहे हैं, वो सभी सीख लेंगे, वही सबके जारिए वाला। दूसरा बेनिफिट ये है कि जो इंजीनियर्स है, कोई डॉक्टर्स है जो स्पेसिफिक कोर्स सीखना चाह रहे हैं पर किसी वजह से डिग्री नहीं कर सकते हैं, उनसे हम प्लेलिस्ट शेयर कर दिया करेंगे। ये सारे बेनिफिट समझ में आ गए? सही। अब अब अच्छा, इस तरह अब टीचर्स के क्या बेनिफिट है? टीचर के दुनियावी बेनिफिट तो मैंने आपको बता दिए, उसको कंसल्टेंसी का टाइम बचेगा, जब भी कोई बच्चा आएगा उसे कंटेंट शेयर कर देगा। दूसरा, उसके बच्चों को ये फायदा होगा कि जब अगर कोई बच्चे एब्सेंट है तो वीडियो का लिंक शेयर कर देगा। दीनी फायदा मैंने आपको ये बता दिया, सबका जारी है, जितने लोगों को नॉलेज मिलेगी उतना फायदा है। इसमें एक और फायदा है, वो ये मिसाल के तौर पे, जैसे आप अभी करंटली पढ़ा रहे हैं, इकरा में भी पढ़ा रहे हैं, एक दो और यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। आप मुझसे कहते हैं कि आपने जैबिस में पढ़ाना है, तो जैबिस वाले आपका डेमो लेंगे, ऐसे ही। तो मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा ना। तो हाँ टेक्निकली हाँ जैबिस के एचओडी ने, बहरिया के एचओडी ने, सीबीएम के एचओडी ने, किसी ने भी आपका देखना है कि आप कैसा पढ़ाते हैं, क्या कंटेंट पढ़ाते हैं, तो मुझे रिकमेंडेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मुझे किसी आईयूबीएम के फैकल्टी मेंबर, सॉरी आईयूबीएम के एचओडी को कहना है भाई इस सर को कोर्स दें, तो मैं रिकमेंड करके सब आपकी वीडियो भी भेज दूंगा, ये देख लें, ये इसका लिंक दे दो। कंटेंट ऐसे पढ़ाता है। बिल्कुल तो जबरदस्त जबरदस्त। टीचर्स का दूसरा बेनिफिट ये है, जैसे आपको पता है मैं माशाल्लाह कराची की तकरीबन 12 यूनिवर्सिटीज में पढ़ाता हूँ। ठीक है? कराची की कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें मैं ना पढ़ाता हूँ, चाहे सीबीएम हो, चाहे बैरिया हो, चाहे जैबिस हो, चाहे इकरा हो, चाहे कराची यूनिवर्सिटी हो, चाहे सलीम हबीब हो, चाहे माइट हो। माइट आपको पता भी ओपन हुई है, मैं माइट में भी पढ़ा रहा जी हूँ। जी। ठीक है? मैं कराची तक तमाम यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ। तो मैं ये देख रहा हूँ पिछले 10 सालों से लोग मुझसे अक्सर कहते हैं कि फला यूनिवर्सिटी में रिकमेंड कर दो, फला में रिकमेंड कर दो। तो इसका एक बेनिफिट होगा, उनके लेक्चर होंगे तो मैं शेयर कर दूंगा। क्लियर है? जबरदस्त यार एक ठीक और है। दुनियावी बेनिफिट, आप भी यूनिवर्सिटीज के हाँ। अंदर है, आपने भी काफी सारे कोर्सेज टीचर से पढ़े होंगे, आपको पता है बहुत सारे टीचर क्लास में आके हैंकी पैंकी करते हैं। हैंकी पैंकी का मतलब ही उनको अपने कोर्स का कंटेंट ही नहीं पता होता। अंदाजा होगा आपको, ऐसे ही। अगर 10 कोर्स जी है, 10 बिल्कुल। में से 6 से 7 आपको ऐसे मिल जाते होंगे जिनको अपना कोर्स आता ही नहीं होगा, राइट? ऐसे ही है ऐसे ही। अगर किसी टीचर ने यूट्यूब पे आके अपनी पूरी वीडियोस की प्लेलिस्ट बनवा ली, इसका मतलब क्या है? इसको अपने कोर्स पर कमांड है। जी, ऐसा कोई बंदा एग्री ही नहीं करेगा वीडियोस बनाने के लिए जिसको अपना कोर्स नहीं आता होगा। मैं अगर किसी बंदे से कांटेक्ट करूँ ना कि तुम 4 साल से एचआरएम पढ़ा रहे हो ना, कहेगा हाँ, मैं चलो वीडियोस बनाते हैं, नहीं करवाएगा वो। क्योंकि क्लास में तो मासूम 20-25 बीबीए के बच्चे बैठे हुए जिनको एचआरएम नहीं आता, वो कुछ भी हंकी पंकी कर ले, कौन पूछने वाला है। लेकिन उसको टेंशन होगी कि अगर मैं वीडियोस बनाऊंगा तो वीडियोस एचओडी भी देख सकते हैं, डीन भी देख सकते हैं, डायरेक्टर भी देख सकते हैं, मेरे कुलीग फेलोज भी देख सकते हैं। तो वो देखेंगे तो क्या सोचेंगे, मेरे इतने माशाल्लाह कंसेप्ट है, वो कभी भी वीडियो की साइड पे नहीं आएगा।
तो टेक्निकली ना ये एक लाइसेंस है, एक वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है कि आपको अपना कोर्स आता है। क्योंकि जिसको कोर्स नहीं आता वो वीडियो की साइड पे नहीं आने वाला, वीडियो की साइड पे सिर्फ आएगा ही वो, क्योंकि जाहिर बात है आपको अपना कोर्स आता है तभी तो अपनी पूरी दुनिया के आगे रख दिया कि देख लें। ये बिल्कुल ऐसे बिल्कुल क्लास सही में तो होता है जंगल में नाचा मोर किसने देखा, आपने कोई गलत बात भी कर दी तो कौन देखने वाला है। लेकिन एक चीज आपने वीडियो में बोली है तो कल को कोई बंदा आपसे कह सकता है देखिए बुक में तो ये बात है आपने वीडियो में ये बात बोली है, आर्टिकल में तो ये बात है आपने वीडियो में तो ये बात बोली है। और मेरे लिए आइडियल सिचुएशन क्या है, लोग मुझे करेक्ट करें ताकि मैं खुद अपडेट हूँ, मुझे पता चले मेरा कंसेप्ट ठीक नहीं था, एक्चुअल में कंसेप्ट ये था। क्योंकि मेरा बिलीव है अल्लाह ऐप से पाक है, हमसे तो गलतियां होगी भाई। तो मैं इस गलत फहमी में नहीं हूँ कि मैंने सारी बातें ठीक ही बोलनी हो सकता है मैं गलत बोल दूं। तो मैं तो इस वेट में हूँ कि कोई बंदा कहे कि भाई आपने ये बात गलत बोली है, असल बात ये होती है, अच्छी बात है, वीडियो बनाने का पर्पस मुझे भी कोई फायदा हो गया। लॉजिक क्लियर हो गई। समझ एक गया आखिरी समझ पॉइंट, गया। अब जैसे मार्केटिंग के मुझे 3 फैकल्टी मेंबर मिल गए हैं, तो मैं करूंगा क्या, जैसे आपने देखा होगा मेरी तमाम प्लेलिस्ट मेरे नाम पे है, जैसे डेटा एनालिसिस विद बजाज, रिसर्च मेथड विद बजाज। अब मुझे एक फैकल्टी मेंबर डॉक्टर सारा खुरम, उन्होंने कहा कि भाई मुझे मार्केटिंग की बनानी है, तो मैं बनाऊंगा प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग विद डॉक्टर सारा खुरम। एक सलीम हबीब के टीचर डॉक्टर हसान, उन्होंने भी कहा मुझे भी मार्केटिंग की बनानी है, तो एक अलग से प्लेलिस्ट बनेगी प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग विद डॉक्टर हसान। मतलब ये कि एक कोर्स की मल्टीपल प्लेलिस्ट भी हो सकती है डिफरेंट टीचर्स के साथ। तो जिसके साथ इक्वेशन सेट होती है वो उसके साथ देखें। अब फाइनेंस के कोर्स के ना मुझे 2-3 फैकल्टी मेंबर्स मिले। अच्छा मजे की बात है, मुझे अब तक जितने फैकल्टी मेंबर्स मिले सब पीएचडीज है। अच्छा दूसरा बेनिफिट चेक करें, एक बच्चा है जो कि हाई फीस सपोर्ट नहीं कर सकता और एक ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा जहाँ पे कोर्स फीस 8 से 10 हज़ार रुपए है, ठीक है। वो जानना चाहता है कि इकरा में क्या पढ़ाया जाता है, वो जानना चाहता है जबिस में क्या पढ़ाया जाता है, सलीम हबीब में क्या पढ़ाया जाता है, बैरिया में क्या पढ़ाया जाता है, आईबीएस सेक्टर में क्या पढ़ाया जाता है, सही है। इमेजिन करें घर बैठे सीख सकते हैं, कितना आइडियल सीन है। मतलब अगर एक बच्चा छोटी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, उसको अपने टीचर की फाइनेंस का कोर्स समझ में नहीं आ रहा, तो उसको इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के जो पीएचडीज हैं उनसे पढ़ने का मौका मिला फ्री ऑफ कॉस्ट। और सबसे बड़ा बेनिफिट, जितने लेक्चर्स है ना, ठीक है, प्योर उर्दू में होंगे, बाय लैंग्वेज मेरा कोई कंसेप्ट नहीं होगा। क्यों, इंग्लिश के लेक्चर तमाम यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है, कोर्सा पे भी अवेलेबल है। बात समझ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे खान अकेडमी है सही। बहुत लाखों हैं। तो अगर से इंग्लिश में ही सीखना है तो फिर आपसे क्यों सीखें। जिन्होंने किताबें लिखी, एंडी फील्ड का अपना चैनल है, एंड्रयू एफ आइस का अपना चैनल है, इन सब लोगों ने अपने चैनल बनाए हुए हैं, तो इसमें सीखना है तो वहां से सीख लेगा। तो जितने लेक्चर्स होंगे तमाम प्योर उर्दू में होंगे। हाँ स्लाइड आप अपने इंग्लिश के कंटेंट में यूज कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जितना लेक्चर देंगे वो प्योर उर्दू में देंगे, ठीक है। चलिए रावियों का टाइम हो रहा है, मेरे ख्याल से पूरा आइडिया तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बेहतरीन जबरदस्त समझ बस ऑफ करते हैं गया। इंशाल्लाह, फिर मैं रावियों के बाद डिस्कस करते हैं, ठीक है। ठीक है सर, ओके थैंक सर, यू सो अल्लाह मच। हाफिज।